पर है, ये दो पोल हैं, ठीक है, ये दो पोल हैं, इनके बीच ये कंडक्टर यहाँ पर बंधा हुआ है। इसमें क्या हुआ कि ये कंडक्टर में जब झोल आता है, इस प्रकार झोल आया, तो ये जो कंडक्टर यहाँ होना था वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है, यही आपकी सैग होती है। समझ पा रहे हैं? यही आपकी सैग होती है, मतलब जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और जो झुकाव हो गया उसके बीच की दूरी आपकी सैग है। ये तो सैग हुआ। तो टेंशन क्या है? तो टेंशन ये है दोस्त, सिंपल समझिए, ये आपका जो कंडक्टर था, ये ए पोल है, ये बी पोल है, ठीक है, ये ए पोल है, ये बी पोल है। तो यहाँ पर इसमें जो सैग हुआ है, इसमें जो सैग हुआ है, कि टेंशन होगा कहाँ, पहले समझिए, टेंशन होगा कहाँ? जो आपका कंडक्टर है, ये पोल पर टी टेंशन होगा, इधर आपका टी टेंशन, टी का मतलब टेंशन से हम दर्शा रहे हैं। तो टेंशन अगर यहाँ पर हो रहा है, तो टेंशन जितना ज़्यादा झुकाव होगा उतना ज़्यादा इसमें टेंशन तनाव बढ़ता जाएगा। सिंपल सा समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका वायर नीचे की ओर झुकाव इसमें हो रहा है, मतलब सैग बढ़ता जा रहा है, नीचे झुक रहा है, वेट बढ़ रहा है, आइस का वेट प्लस एयर प्लस खुद का वेट, तो नीचे झुकेगा। अगर झुकेगा तो यहाँ पर तनाव इसके पोल पर, जहाँ पर कंडक्टर ये आपका वायर लगा हुआ है, इस पर इस वायर पर, इस वायर के इस पार्ट पर क्या हो, तनाव बढ़ता जाएगा। तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंशन। टेंशन का मतलब अगर आपका सैग बढ़ेगा, सैग बढ़ेगा, मेरे कहने का मतलब आप सिंपली ऐसे समझिए, ये दो आपके टावर लगे हैं, ये आपका क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर लगा है। अगर ये कंडक्टर, देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका तनाव बढ़ता है तो सैग घटेगा, तनाव बढ़ता है तो सैग घटेगा। तो ये अगर आपका ये इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है, अगर इसका तनाव आप बढ़ाएंगे, मतलब तनाव का मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब एक प्रकार का फोर्स। अगर इस साइड का आपका ये टेंशन टी है, यहाँ का भी टेंशन आपका टी है, अगर इसको आप इधर से एक हाथ से इसको पकड़िए, एक हाथ से आप इसको पकड़िए और दोनों को पकड़कर खींच लीजिए, दोनों को, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर हम टी के मान को बढ़ा रहे हैं तो सैग क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब ये अपनी पोजीशन, ये अपनी प्राइमरी पोजीशन पर, जो फर्स्ट इसकी पोजीशन यहाँ पर थी और जो नीचे चला गया था, अगर हम इस टेंशन टी के मान को बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब अगर आप टेंशन बढ़ाएंगे, अगर टेंशन आप बढ़ाएंगे, टेंसाइल फोर्स बढ़ाएंगे, तो सैग का मान कम होगा। सैग का मान क्या होगा, कम होगा। या कह सकते हैं कि अगर सैग का मान बढ़ेगा तो आपके सैग का मान अगर आपका बढ़ेगा तो आपके टेंशन का मान, टेंसाइल स्ट्रेंथ घटेगा, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा झुकता जाएगा उसके टी का मान घटता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा। समझिएगा, यहाँ पर देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा, और अगर सैग बढ़ेगा तो जो उसकी टेंशन है वो आपकी घटेगी। जैसे जैसे आपकी ऊपर की तरफ वो जाएगा, जिससे सीधा होगा उसका टेंशन बढ़ता है, लेकिन जब नीचे आएगा तो उसका टेंशन घटेगा। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि टेम्परेचर अगर घटता है, मतलब कंडक्टर आपका अगर उसके बीच, मतलब कह सकते हैं ठंडी के एरिया में कह सकते हैं, जब ठंडी में होगा तो कंडक्टर का अगर कंडक्टर का टेम्परेचर आपका कम होता है तो सैग भी कम होगा। अगर सैग कम होगा तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। अब हम आपसे बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैग की। कैलकुलेशन ऑफ सैग क्या होता है इसको समझिए, मतलब हम सैग के फार्मूले को यहाँ पर निकालेंगे, कितना आता है उसको हम समझेंगे। तो देखिए मैंने इस साइड में फिगर जो बनाया, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर एक आपका पोल ए है और दूसरा पोल आपका बी है, इसके बीच आपका एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर मतलब दो पोल के बीच जैसे वायर लगा रहता है, वही आपका वायर है। हमने माना कि हमारे इन दो टावर के बीच में, इन दो पोल के बीच में, हो सकता है आपको क्लियर बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिए वीडियो की। तो यहाँ पर ए है, ये आपका बी है, ये दोनों पोल आपके जो दिख रहे हैं, इनके बीच जो कंडक्टर लगा है उसमें झोल आ गया। ये सैग जो आया है ये कितना है, यस है, यही आपका झोल है। ये जो इतना डिस्टेंस आप देख रहे हैं, यस, ठीक है, ये आपका झोल है। वो जो इसकी मतलब की पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन थी जिसमें उसे रहना था, उसमें वो ना रहकर ये झोल इसमें जो आ गया वही आपका सैग है। तो हमें ये आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको निकालना है कि सैग कितना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है, सैग कितना होगा। तो उसके पहले हम इस पूरे कंडक्टर में, इस पूरे तार के किसी एक स्मॉल पोर्शन को उठाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमने लिखा है एस क्या है, मैक्सिमम सैग है, डब्ल्यू क्या है, वेट है किसका, कंडक्टर का, वेट पर मीटर, मतलब 1 मीटर का कितना वेट होगा वो है, ठीक है। लेंथ क्या है, एल क्या है, ये आपका
दो इस सपोर्ट्स अर्थात दो पोल या फिर कह सकते हैं दो टावर के बीच की दूरी है, जिसे हम स्पेन कहते हैं, और इसको हमने एल से डिनोट किया है, और ये दूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, दो पोल के बीच की दूरी है। टी क्या है? टी आपका मैक्सिमम वर्किंग टेंसाइल फोर्स है। बोले तो टेंशन या फिर आप बोले टेंसाइल फोर्स, बात वही है जैसे यहाँ पर आप टी देख सकते हैं। अभी एक पॉइंट को समझाता हूँ, अब सुनिएगा। अब यहीं पर मेन पॉइंट है इसका, इसी को स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर ध्यान से आप समझेंगे तो आज के बाद इसमें गलती नहीं होगी और किसी को भी आप बता सकते हैं। सुनिए, ये आपका क्या है, ये इसको कंडक्टर यहाँ पर होना था लेकिन ये झोल आ गया। हम चाहते हैं कि इस पूरे कंडक्टर का सैग निकाले, लेकिन इस सैग को निकालने के लिए किसी एक स्मॉल पोर्शन का पहले आप सैग निकालिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पूरा क्या है, ये कंडक्टर जो है इसके मिड पॉइंट पर आपको सैग देखना होता है, इसके मिड पॉइंट पर। तो हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट से हमें स्मॉल पोर्शन लेना है, मतलब ये आपका बीच का पार्ट हुआ, इसके बीच का, ओके, बीच का पार्ट हुआ, इसके जो बीच का पार्ट है हमको यहाँ से देखना है स्मॉल पोर्शन को। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच की दूरी में किसी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं कि एक स्मॉल पोर्शन को उठाते हैं, हम मान लेते हैं ये पॉइंट पर, ये जो इसके निर्देशांक हम मानते हैं एक्स और वाई पॉइंट को मान लेते हैं। अगर हम मानते हैं कि इस साइड से एक्स दूरी है तो आपकी वाई में कितनी दूरी होगी भाई, एक्स का तो आपने वैल्यू लिख दिया, वाई की होगी तो वाई आपकी ये दूरी वाई होगी, ये दूरी क्या होगी, वाई। समझ पा रहे हैं, मतलब ये एक्स दूरी होगा, ये वाई। कहने का मतलब ये पूरा आपका क्या है, इतना दूरी हम लेंगे पहले, हाफ, इस पूरे का हाफ लेंगे। समझ पा रहे हैं, ये पूरी दूरी जो थी दो पोल के बीच की दूरी एल, कैपिटल एल थी, और दो पोल के बीच में से आधी करेंगे तो कितना आएगा एल का, एक L/2 आएगा, दूसरा भी L/2 आएगा। तो हम उठाते हैं कि इस साइड के बीच की एक दूरी L/2 पूरा लेते हैं, ठीक है, और इसमें से स्मॉल पोर्शन को सॉल्व करके सैग की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली से क्या करिए कि आप एक पॉइंट, हमने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट को लेते ही आपको क्या पता चलेगा, इस पॉइंट पर आप देखिए, इस पॉइंट की जो निर्देशांक हम क्या मान रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर आपको क्या है दोस्त कि इस पॉइंट के, जैसे कि आप यहाँ पर समझिए, इस पॉइंट के हम x, y पॉइंट को मान रहे हैं, ठीक है। अगर x पॉइंट y मान रहे हैं तो इस पॉइंट से इसके बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ पर x होगी, और उसी प्रकार y में आपकी जो दूरी होगी, ये जो दूरी ये कितनी होगी, y होगी। समझ पा रहे हैं, जब ये x है ये y है, ये x हो गया, ये y, और जो टेंसाइल फोर्स है वो इस प्रकार से यहाँ पर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पर इतना आपने समझ लिया कि इस पॉइंट का हमने माना है, इस पॉइंट का हमें निकालना है। रुकिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। हमने क्या माना है कि इस पॉइंट की जो दूरी है वो आपके इस पॉइंट से मिड पॉइंट से दूरी x है, कितनी है, x है। अगर ये दूरी टोटल x है तो इन दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी किस, मतलब कंडक्टर के बीच सैग कहाँ निकाला जाता है। अगर एक कंडक्टर आपको दे दिया जाए, उसके बीच आप सैग निकालेंगे तो कहाँ का निकालेंगे, मिड पॉइंट का। तो हम ये मानते हैं यहाँ पर कि इन दो कंडक्टर, जो पूरा कंडक्टर आपका है उसका ये मिड पॉइंट है, इस पर सैग कितना होगा, हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया है ना, इसलिए। तो यहाँ पर इसका सैग यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये पूरी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो इसके मिड पॉइंट पर एक x/2 होगा और दूसरा भी x/2 होगा। नहीं समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब हमने मान लिया ये कंडक्टर क्या है कि ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था, इस मिड पॉइंट से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें सैग की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली से ये समझिए कि ये अब हम इन्हें पूरा ये कंडक्टर, जो आपका ये इतना बड़ा कंडक्टर था, जो आपका ये इतना बड़ा कंडक्टर था, अब हमारा ये इतना बड़ा कंडक्टर हो गया। ये हमने जो हमारी जो लेंथ थी वो आपकी कितनी थी, जो L लेंथ थी, उसमें से हमने इस L/2 लेंथ में से हमने इस पूरे L/2 लेंथ से हमने केवल x लेंथ ली है, कितना, इस कंडक्टर की केवल x लेंथ ली है। तो अगर इसको पॉइंट को आप 0 मान लीजिए, ठीक है, या O लिख लीजिए, ठीक है, मूल बिंदु आप समझ लीजिए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपने माना है, यहाँ पर आपने जो माना है, इस पॉइंट पर आप ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट के निर्देशांक हमने x y माना है, तो आपका x एक्सिस से दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, ये x होगी, और जो वर्टिकल होगी वो कितनी होगी, मतलब लंबवत दूरी कितनी होगी, वो y होगी। तो ये दूरी x है और इसका मिड पॉइंट x का, अगर इससे x से दूरी x है तो इसका मिड पॉइंट की दूरी कितनी होगी, तो इसको दो भाग में अगर तोड़ेंगे तो एक x/2 आएगा और दूसरा भी x/2 आएगा, दोनों दूरी x/2 आएंगे, और ये दोनों क्या होगी,
हॉरिजेंटल दूरी और ये y क्या हुई वर्टिकल दूरी। ओके, इतना चीज आपने समझ लिया। और इधर लग रहा है टेंसाइल फोर्स T, टेंसाइल फोर्स T। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्त कि इस कंडक्टर का जो हमने माना है, ये पूरा कंडक्टर का वेट कितना है, ये W है। मतलब कि खुद जो कंडक्टर दो पोल के बीच बंधे हैं उसका वेट W है। लेकिन हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हमने इस पॉइंट की जब बात किया है और हमने कंडक्टर कितना लिया है, x लंबाई का लिया है। फिर समझिएगा, ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, तो इसकी लेंथ कितनी हमने माना है, x माना है। तो जब पूरे कंडक्टर का वेट W है तो x कंडक्टर का वेट कितना होगा, तो WX होगा। कितना होगा, W इंटू एक्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस कंडक्टर का, यहाँ से यहाँ तक के कंडक्टर का हमने W इंटू एक्स माना है। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। और जो कंडक्टर का वेट लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, मिड पॉइंट पर लगेगा ना। देखिए कोई भी बॉडी है जो यहाँ तक के कंडक्टर का हमने W तो WX होगा। कितना होगा, लंबाई का लिया है। फिर समझिएगा, ये यहाँ से इस पॉइंट तक है, तो इसकी लेंथ कितनी हमने माना है, x माना है। तो जब पूरे कंडक्टर का वेट W है तो x कंडक्टर का वेट कितना होगा, तो WX होगा। कितना होगा, W इंटू एक्स। तो इसीलिए हमने